हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। अब देखिए, हमने लास्ट जो चैप्टर कराया है, इससे पहले जो चैप्टर कराया है वो परसेंटेज का कराया। उसके आपने सब वीडियो देख ली होंगी। यदि नहीं देखी हैं तो पहले उसे देखें, कंप्लीट पूरा चैप्टर देखें, एक एक क्वेश्चन अपनी कॉपी पर करें। अब हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। अब हम अपने इस चैप्टर को अगर हम अपने व्यवहार में ले लें, व्यवहार मतलब हम रोज़ाना के जो काम करते हैं हम उसमें दिमाग लगाएं। भाई हम क्या ख़रीद के लाते हैं, कैसे हमें लाभ मिलता है, कहाँ हमें हानि हो जाती है, हमने कोई सामान कितने का लिया, कितने का बेचा और कितने रुपए हमने कमाए, उसको तो लाभ हो गया। अगर मैंने पेन लिया तो पेन मैंने 10 रुपये का लिया और इस पेन को मैंने 2 रुपये लाभ पर बेच दिया, नहीं 12 रुपये का बेच दिया, तो इसका मतलब पक्का लाभ ही होगा। और यदि मैंने 10 रुपये का लिया और 8 रुपये का बेच दिया तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा नहीं भाई हानि हुई है, नुकसान हो गया। तो हम इसी बात पर ले चलते हैं और सारा का सारा चैप्टर बिल्कुल ट्रिक पे चलेगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, नाम सुन के बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है परंतु बिल्कुल आसान चैप्टर है। एक एक बड़े क्वेश्चन हम एक जैसे परसेंटेज हमने निपटाया है ऐसे ही लाभ हानि को निपटाएंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको इसका इंट्रोडक्शन करा देते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करेंगे और वही धीरे धीरे छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। बिल्कुल बेसिक से ग्राउंड लेवल से चलेंगे। एक एक क्वेश्चन जैसे कि कोई नया भी अगर बिल्कुल पहली बार मैथ कर रहा है वो भी सीखेगा तो सीख जाएगा, परंतु ये शर्त है कि वो पहले परसेंटेज वाला चैप्टर अच्छी तरह से देख ले, उसको अच्छी तरह करेगा। पहले ही मान लिया सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसने प्रॉफिट लॉस शुरू करा तो परसेंटेज की दिक्कत आएगी, समझ में आ जाएगा परंतु परसेंटेज वाली बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए पहले परसेंटेज वाला चैप्टर देख लें और फिर शुरू करें। देखो, अब प्रॉफिट लॉस में हम सबसे पहले बाज़ार में गए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई सामान ख़रीदा तो इसका मतलब ख़रीदना। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, ख़रीदना। तो ख़रीदना का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। जो हमने कोई वस्तु खरीदी है उसको हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। चलिए, और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस सीपी से डिनोट करते हैं। इनको ज़्यादा याद रखना, सीपी से डिनोट करते हैं। क्रय मूल्य को किससे डिनोट करते हैं, सीपी से। फिर हमने उसी वस्तु को बेच दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, बेचा, यानी कि बेचना। और बेचना को कहते हैं हम विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य का मतलब हो गया सेल प्राइस, यानी कि एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। अब बात आती है, ये दोनों बात याद हो जाएं, अब क्वेश्चन आगे भी हो समझ में आते चले जाएंगे। यदि फर्स्ट कंडीशन, यदि एसपी, अब मैं एसपी लिख देता हूँ, बार बार विक्रय मूल्य क्रय मूल्य को ना लिखूँ। एसपी यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, सीपी से। सीपी मतलब क्रय मूल्य से। यदि हमने ये पेन 12 रुपये का बेचा और ख़रीदा था 10 रुपये का, तो बेचने का वाला मूल्य ज़्यादा है किससे, खरीदने वाले मूल्य से, यानी कि एसपी बड़ा है किससे, बड़ा है क्रय मूल्य से। तब पक्का क्या होने वाला है, लाभ होगा। तब लाभ, यानी कि लाभ का मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा। तो भाई तब तो कंडीशन क्या आएगी, प्रॉफिट ही होगा। अब जब प्रॉफिट हुआ तो वह लाभ, देखो क्वेश्चन सारे ज़्यादातर मोस्टली इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए जाएंगे। यहाँ पे मैं मोस्टली हिंदी इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, आप सभी समझने की कोशिश करें। मोस्टली अधिकतर क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए जाएंगे, तो इसलिए दोनों स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को समझ में आ जाएगा। लाभ, जब एसपी बड़ा है तो सीपी छोटा है, तो भैया लाभ आएगा, तो लाभ किससे निकलेगा, एसपी में से सीपी अगर माइनस कर दी जाए, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस कर दी जाए, तो लाभ यानी कि प्रॉफिट हमको मिल जाएगा। अब प्रॉफिट का मैं कुछ पहले फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, हमें फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कम से कम पड़ेगी, फिर भी आप एक बार फॉर्मूले
शुरू की वीडियो है, आप अपनी कॉपी पर फॉर्मूले लिख लें, कहीं कहीं आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा सारे क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से जिसमें फॉर्मूले नहीं चाहिएंगे। अब हमें लाभ सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब लाभ की अगर प्रतिशत निकाला है, लाभ की लाभ प्रतिशत, हमेशा लाभ जो है, हमेशा प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। भाई हमेशा जब भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमेशा किस पे होगा, क्रय मूल्य पर ही होगा। तो लाभ प्रतिशत निकाला जाए तो लाभ अपॉन क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना 100, यानी कि, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। अब हम बात करें, यदि CP बड़ा है यानी क्रय मूल्य बड़ा है किससे, SP से। SP मतलब बेचे गए से, विक्रय मूल्य से, ठीक है ना, SP से। तब क्या होने वाला है, तब हानि होगी। हानि मीन्स लॉस होगा। और लॉस निकालने के लिए हम जो अगर लॉस निकालें यानी कि हानि, तो हानि जो है वो होती है CP माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि को भी, हानि की परसेंटेज निकालें, अगर लॉस परसेंट निकालें तो भाई वो भी सीधा सीधा क्रय ही, उसके क्रय के सापेक्ष ही निकाला जाता है। CP अपॉन, यहाँ पर ऊपर हानि आएगा, लॉस यानी कि लॉस इंटू 100, ये भी सीधा सीधा निकल जाएगा। अब हमारी बात आती है, और आगे चलें और आगे की बात करें तो हमारे 4 फॉर्मूले और हैं, बहुत सिंपली। उनके बाद हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और क्वेश्चन में हम ज़्यादातर रेशो से क्वेश्चन करेंगे, रेशो बनाकर ही क्वेश्चन करेंगे। सब क्वेश्चनों को हम मोस्टली रेशो से करेंगे। और क्रय मूल्य हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% माना जाएगा। क्रय मूल्य जो होता है भाई, विक्रय मूल्य भी घट सकता है, बढ़ सकता है, परंतु क्रय मूल्य तो, अगर इस पेन का कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है तो 10 ही रहेगा। तो क्रय मूल्य हमेशा 100% से ही किया जाता है। अब मैं इसके कुछ फॉर्मूले और बता दूं। देखिए, जब हमें निकालना हो, जब प्रॉफिट परसेंट में हो, हमें क्या दिया हुआ हो, प्रॉफिट परसेंट में, प्रॉफिट या गेन भी कहते हैं, प्रॉफिट प्रतिशत दिया हो, तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है। मैं इसको थोड़ा सा मिटो देता हूँ, आप इसको लिख लें, नोट कर लें, क्योंकि ये फिर दिक्कत हो करेगा। अब यहाँ से फिर दोबारा से कुछ फॉर्मूले और लिखवाते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। देखिए, हमने कोई वस्तु ली तो उसका मतलब वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। हमने उसको बेच दिया, वो उसका विक्रय मूल्य हो गया। हमने कोई वस्तु ली और उसको बेच दिया, यानी कि हमने पेन 10 रुपये का लिया तो कॉस्ट प्राइस 10 रुपये हो गया। इसको हमने 12 रुपये का बेचा तो विक्रय मूल्य 12 रुपये हो गया। अब हम, इसका विक्रय मूल्य भी हमारे पास है और क्रय मूल्य भी है। हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य देखकर पता चल जाएगा लाभ हो रहा है या हानि। अब लाभ इस पर 2 रुपये हुआ। अब हमें यहाँ तो हम सीधा सीधा लाभ परसेंटेज निकाल दिया, परंतु जब हमें केवल कॉस्ट प्राइस दी हुई हो, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हो, कॉस्ट प्राइस व प्रॉफिट परसेंट दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो भाई तीसरी चीज़ हमारे पास CP है, प्रॉफिट है, तो SP पूछा गया हो, SP हमें SP फाइंड करना हो। तो SP बराबर, यहाँ पर क्या होता है, CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और अपॉन 100, एक फॉर्मूला ये बन जाता है। इसी से हम दूसरा, इसी का फॉर्मूला CP अगर हमें निकालना हो, SP दिया हुआ हो, तो हम CP निकाल सकते हैं। CP बराबर SP इंटू 100 और अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये लो भाई, एक ये बन गया, देखिए दो इसी के बन गए। सेकंड कंडीशन आती है, जब हमें CP व
लॉस परसेंट दिया हो तब क्या करते हैं, SP बराबर CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, और CP अगर निकालना हो तो SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। ये फॉर्मूले आपको सब जगह लिखे हुए मिल जाएंगे, सब किताबों में लिखे हुए मिल जाएंगे। ये तो आपको एक बार देखने हैं, पढ़ लेना है। हम अब क्वेश्चन जो करेंगे वो क्वेश्चन केवल एंड केवल मोस्टली क्वेश्चन 100 पर ध्यान रखें। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के हम रेशो से क्वेश्चन करेंगे, उसका रेशो बनाकर करेंगे, और वो 100 पर ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पर देखिए। पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ ने कर भी दिया होगा। इफ़ द परचेज प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल है, एक वस्तु है, उसका परचेज प्राइस 80 रुपये है, यानी कि इसका मतलब उसका परचेज जो उसने ख़रीदा, ये मैंने पेन लिया, मान लिया 80 रुपये का, और ओवरहेड चार्ज यानी कि उस पे ऊपर 20 रुपये और लगे, वो पता नहीं किराए में लगे, किस में लगे, आने जाने में लगे, क्या हुआ, ओवरहेड चार्ज 20 रुपये लगे। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 180 यानी कि 120, उसको हमने कितने में सेल कर दिया, 120 रुपये में। तो व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट, हमें उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। फिर इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये है, वस्तु 80 रुपये की है। ऊपरी व्यय मतलब उसके ऊपर लगने वाला ओवरहेड चार्ज कितना लगा, 20 रुपये लगा। वस्तु को विक्रय मूल्य 120 रुपये में बेचा गया, तो उस पर कितना प्रॉफिट हुआ। अब भैया जो भी ऊपरी व्यय यानी कि ओवरहेड चार्ज लगता है, वो ओवरहेड चार्ज हम CP उसमें CP में ही जोड़ लें, जो हमने वस्तु खरीदी है उसमें जोड़ लिया जाता है। वस्तु हमने कितने खरीदी थी, 80 रुपये की, उस पर 20 रुपये क्या लगा, ओवरहेड चार्ज। तो अब हमारी वस्तु जो हमें रुपए खर्च करने पड़े वो 100 रुपये खर्च करने पड़े। इसका मतलब अब वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हो गया, हमने उसको 120 में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 120 में। मैंने बताया हमेशा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का CP और SP। आप देखिए CP 100 है और SP कितना है, 120 है। 100 से कितना हुआ, 120। हम 100 पे निकालते हैं, क्रय मूल्य 100% पे निकालते हैं, तो यहाँ पे तो 100% 100 अपने आप ही बन रहा है, इसमें तो 100 बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जहाँ नहीं होता वहाँ 100 बनाते हैं। तो इसका मतलब कितना हुआ, लाभ। सीधा सीधा हमें पता चल गया लाभ कितना, कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं, लाभ हो गया 20%। हमेशा 100 पर देखा जाता है, यहाँ 100 ही है। अगर यहाँ 100 ना होता तो फिर हम 100 बनाने की कोशिश करते। हम एक क्वेश्चन को आपको देखते हैं, क्वेश्चन और बताते हैं। मान ले जाए एक क्वेश्चन है, 20% लाभ पर किसी वस्तु को, चलो क्वेश्चन अगला ही लेते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब देंगे अगले से समझ में, यानी कि क्लियर हो गया 100 पे 20%। वैसे भी आपको अगर आप निकालें, यहाँ पर कितना हो गया, 20 का लाभ हो गया। अब जब 20 का लाभ हुआ तो हमें लाभ परसेंट निकालना। 20 किसको लिया जाता है, सापेक्ष कौन होता है, क्रय मूल्य गुना 100। तो वही आ गया 20 से 5, अब 5 से ये 100 से काट दीजिए, वही 20% आ गया। तो सीधा सीधा सा 20% का क्या हुआ, लाभ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। पढ़ो सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है ए पर्सन बोट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है पर्सन बोट एन ओल्ड मशीन इज ₹1200, यानी कि 1200 रुपये की उसने मशीन ली पुरानी, 200 रुपये उसकी रिपेयर में खर्च कर दिए। उसने उसकी रिपेयर में कितना रुपया खर्च कर दिया, 200 रुपये, और उसको 1680 रुपये का सेल कर दिया, यानी कि बेच दिया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यानी कि बहुत छोटे लेवल से लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। हमने एक मशीन ली, कितने की ली, 1200 रुपये की, और उसे रिपेयर कराने में 200 रुपये लगे हैं। तो इसका मतलब
CP जो है हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, 1200 रुपये की ली और 200 रुपये उस पर और लगा दिए, तो वो सारा 1400 रुपये में हमें हमारी जेब से जो खर्च हुआ वो रुपया क्रय मूल्य में आ जाता है। हमने उसको 1680 रुपये की बेचा और बेचने पर लाभ परसेंट में पूछा है, यानी कि सेल प्राइस कितना हुआ 1680। अब मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना है, केवल CP अपॉन SP बनाइए 1400 और यहाँ पर कितना है 1680। आप 14 से थोड़े से पहाड़े याद कर लीजिए। अगर आपको टेबल याद हैं, पहाड़े याद हैं 20 तक, तो आप बहुत आसानी से काम कर जाएंगे। 14 से इसे काटूँ तो यहाँ 100 आ जाएगा, 14 से इसे काटूँ 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 120 आ जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। 100 से कितना बढ़ा, 100 पर कितना बढ़ा 20, तो इसका मतलब लाभ कितना हो गया 20%। 100 पर 20 बढ़ा तो लाभ कितना हुआ 20%। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस लेक्चर में क्वेश्चन और देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका बिल्कुल एक मिनट एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप थर्ड क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ लें जब क्वेश्चन करें। द कॉस्ट प्राइज ऑफ ए पेंसिल इज 4 टाइम्स द सेलिंग प्राइस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत। इसने कहा द कॉस्ट प्राइज ऑफ ए पेंसिल इज 4 टाइम्स द सेलिंग प्राइस, यानी कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है। तो हम यहाँ लिखें CP और यहाँ लिखें SP। जिसको CP और SP लिखने में दिक्कत हो रही है वो हिंदी में लिख सकता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब एक CP, एक पेंसिल का CP किसके बराबर है 4 टाइम्स, 4 के SP के बराबर है। एक CP बराबर किसके है 4 SP के। अब समझ में आया होगा, एक पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है, तो एक का क्रय मूल्य 4 के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है विक्रेता को कितने % का लाभ या हानि होगी। हमें यहाँ पूछा गया है लाभ या हानि। देखिए यहाँ पर आपका इसका रेशो बनाइए CP अपॉन SP। मैंने कहा सब क्वेश्चन ज़्यादातर हम रेशो से करेंगे, तो 4/1। अब आपको देखकर पता चल रहा है यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो सीधा सीधा SP छोटा है और SP छोटा है तो हानि हो रही है, और हानि कितने की हो रही है 3 रुपये की। हानि कितने की हो रही है, हानि लॉस यानी कितना हो रहा है 3 का। और यह लॉस किस पर हो रहा है 4 पर। 4 पर लॉस कितने का है भाई 3 का है। हमें तो 100 पर ही निकालना है। आप कुछ नहीं करना, यहीं पर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर भी बताऊँगा। अभी 100 है तो आपको 3 गुना 100/4, 4 से काटे 25, 25 दिया 75, यानी कि सीधा सीधा 25% का लॉस हो गया। 75% का लॉस हो गया। अभी तुम कहोगे यहाँ कैसे निकालें सर, ठीक है अभी निकालते हैं। देखिए इस 4 को 100 बनाना, मैंने कहा था क्रय मूल्य हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 बना लीजिए। इस 4 को 100 बनाना है, मैं गुना 25 से कर दूँ भाई 100 बनाने के लिए, तो मुझे इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 100 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 25 हो गया। अब देखिए 100 से कितना हुआ 25, कितने का अंतर आ रहा है 75 का, तो इसका मतलब कितना हो गया 100 पर 75% की हानि। अब हमारी हानि कितनी हुई 75% की। अब हमारा क्वेश्चन ऐसे निकाल लीजिए या यहाँ से निकाल लीजिए। 1-2 लाइन, दो सब क्वेश्चन 1 लाइन 2 लाइन में ही होने वाले हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन भी 2-2 लाइन में होने वाले हैं। आप यहीं तक आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही करेंगे। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारा कहने का उद्देश्य है केवल आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना लाइक करेंगे, हमें उसका एनकरेज होते हैं और उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम करते हैं। थैंक यू।